प्रेम श्री सुत जी महाराज की जय। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शास्त्रों से जो समुद्र है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नेमि सारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगे। एक समय मुनियों ने प्रातः काल में हवन कर दानादि से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से आदर पूर्वक पूछा। दिनांक 18/3/2025 को मेरे नानी जी का सत्कर्मा था और सत्कर्मा में संध्या कालीन में बाबा पालेश्वर जी के द्वारा गरुड़ कथा सुनाया गया, पाठ कथा सुनाया गया। नाश करने का उपाय तथा जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार नानी जी ने अपने पीछे 45 वारिस छोड़ रखे हैं, जिनमें से 4 बेटे 2 बेटियां और इन लोग भी अपने पीछे बहुत सारे वारिस छोड़ रखे हैं। इस तरह से कुल मिला के 45 वारिस छोड़ रखे हैं मेरे नानी जी ने। सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। श्री विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा, उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं कहूँगा। एक समय वैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विनयान्वित होकर पूछा। गरुड़ जी ने कहा कि हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे और भक्त जनों की उत्तम गति को भी कहा। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों को यमलोक में जाना मैंने सुना है। सूत जी पूछ रहे हैं, बता रहे मृत्यु लोक में सारे प्राणी जनों को कि भगवान के भक्ति से विमुख पुरुषों को यमलोक को जाना सुना है, परंतु यति सुगम आपका नाम भी है, उसके उच्चारण कर से कुछ भी परिश्रम नहीं होता। हमारे भगवान का नाम लेने में कोई परिश्रम नहीं है और सबके मुख में जीवा भी है, फिर भी वे नरक को जाते हैं। ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। थोड़ा सा धूप तो निकाल के जला ढकने को मार्ग में जाते हुए वे किस प्रकार दुखों को प्राप्त करते हैं वह भी कहिए। तब भगवान कहते हैं, हे पक्षींद्र, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं वह सुनने में कर है। इधर ध्यान देते हैं ना। उस नरक में ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न है तथा दया धर्म से रहित है, जो सदैव पाप कर्म में लगे रहते हैं तथा दया धर्म से रहित है, जिसके पास न दया है न धर्म है, दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र तथा सत्संगति से प्राग मुख है, जो शास्त्र और सत्संगति से विमुख है। यह विचार कर ऐसे अभिमानी किसी को भी नमस्कार भी नहीं करते हैं, जो अभिमान में गर्भ में पड़े हुए हैं, नमस्कार भी नहीं करते हैं अपने बड़े को। बड़े जो आते हैं अपने बड़े पुरखा लोग को भी गुरु को नमस्कार करता है, न पुरुष को नमस्कार करता है, न अपने बड़े को नमस्कार करता है। वैसे अभिमानी को भी नरक में जाना निश्चित है। जो पुरुष ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है वे तो दुख से यमातना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसको सुनो। वे मृत्यु को प्राप्त कर किस प्रकार से जमलोक को जाते हैं उसे भी सुनो। सुकृत या दुष्कृत भोग कर अपने कर्म को भोगना पड़ता है, चाहे वह सुकृत करे या दुष्कृत करे, है न। अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, उसका भोगना उसको स्वयं करना पड़ता है।
उसके लिए न आपका कोई बाल बच्चा भोग देंगे, न आपकी पत्नी भोगेगी। जो कर्म हम जो किए हैं उसका भोग स्वयं हमको ही करना पड़ता है। मैं अच्छा कर्म करूं या बुरा कर्म करूं, उसका फल स्वयं भोगना पड़ता है। सुकृत या दुष्कृत भोग कर अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। जब वृद्धावस्था आ जाता है तो व्याधि उत्पन्न होती है। व्याधि का मतलब मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा उसको होने लगता है। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है, जैसे मेढक पर सर्प दौड़ता है। वैराग उत्पन्न नहीं होता है। जब अंत काल भी होता है तो उसको वैराग नहीं, मोह पैदा होते रहता है। वैराग में जीवन उसका नहीं बनता है। जिसका उसने पालन किया था वे पुत्रादि उसका पालन करने में लगते हैं, और ऐसा अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं, अतः वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरणोन्मुख होते हैं। अपमानित होकर पुत्रादि से दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाते हैं। रोग युक्त है, भोजन जो करता है वह पचता भी नहीं है, अल्पाहारी हो जाता है। अल्पाहार छोड़ भोजन भी उसका कम हो जाता है, आहार भी कम हो जाता है, एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राण वायु निकलते समय आंखें उलट जाती है, कफ के अधिक होने से नाड़ी सब बंद सी हो जाती है। खांसी और श्वास के समय परिश्रम से कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है। उसकी चिंता से बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उनके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश से वशीभूत होने से बोल भी नहीं पाता है। जावत जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में असक्त चित और अचिंद्रिय ऐसा पुरुष मरण समय भी वेदना से मूर्छित हो बंधु जन के रुदन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। हे गरुड़, उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, अतः संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है। जब मरने के समय आता है तो सारा ईर्ष्या द्वेष सब उसके शरीर से निकल जाती है और सबको एक समान दिखने लगता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। परंतु ना वह बोल पाता है, उसका सारे चेतना जड़ हो जाती है, बोलने में समर्थ होता है, किसी को समझाने लायक भी नहीं रहता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती है। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती है और चैतन्य जड़ हो जाता है। जमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है और 100 भिक्षुओं को डंक मार से जो वेदना होती है, ऐसे वेदना उस समय उसको होती है। मुख पर फेन आने लगता है।